your YouTube channel Atri Academy. Today in this video we will study about the basic concepts of chemistry. It is the first chapter of 10+1 chemistry. So students, let us learn together. In this chapter, the basic concepts of the chemistry. Before we go to the main content, we let know first of all, for those students who are opting science stream as their career after 10th class, जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान संकाय में अपना कैरियर चुन करके कक्षा 11वीं में उन्होंने विज्ञान संकाय में दाखिला लिया है, मैं उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल शुरू से आपको रसायन विज्ञान को समझाने का प्रयत्न करूंगा और बहुत सरलता से मैं आपको बताऊंगा। मैं इससे ये ध्यान में रखूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हिंदी माध्यम से पहली बार अंग्रेजी माध्यम में आए होंगे, इसलिए मैं अपने इस लेक्चर में हिंदी के अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी मैं बताता चलूंगा। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाएगा फिर हम अपने लेक्चर को पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों विद्यार्थी जिनके लिए इंग्लिश मीडियम कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी, और जो नए हैं उन सबका स्वागत है। ध्यान से देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य भाषा से संबंध कोई नहीं है, ना कोई भाषा का हमारे पास। हमने सीखना है विषय को और विषय की सही जानकारी अच्छे से समझना, ना कि हमें उसको रटना पड़े। इसीलिए मैं अपने इस लेक्चर में आज प्रारंभ करता हूं। बिल्कुल आपने साइंस संकाय लिया है, यू हैव चूज्ड साइंस स्ट्रीम, सो व्हाट इज साइंस, यहां से हम शुरू करेंगे, फिर हम अपने केमिस्ट्री टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले इसने दिया है व्हाट इज साइंस। इट हैज सेड व्हाट इज साइंस। Science is a systematic, one thing, systematic and rational knowledge. Systematic and rational knowledge derived from repeated observations and experimental analysis. See, यहाँ इसका मतलब क्या था, जो आपसे पूछा गया कि विज्ञान क्या है, तो ये कहता है कि विज्ञान एक सिस्टमेटिक और रेशनल नॉलेज है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध, यानी कुछ भी इसमें रैंडम नहीं है, कभी कुछ उठाया कभी कुछ, ये एक क्रम में चलती है, एक बहुत ही सुनिश्चित क्रम होता है इसका, ठीक है, एक बहुत ही सुनिश्चित क्रमबद्ध। और रैशनल का मतलब जो वैज्ञानिक तथ्यों पे सही पाई जाती है, रैशनल, ठीक है। और नॉलेज यानी जानकारी। तो इसका मतलब विज्ञान क्या है, विज्ञान एक क्रमबद्ध और एक वैज्ञानिक जानकारी है। रैशनल मतलब जो सत्य हो वह जानकारी है, नॉलेज। अब देखिए, हमने इसको बोला है विज्ञान। अगर हम इस शब्द को देखेंगे तो वी से क्या बन गया आपका, विशेष। वी से क्या बन गया, विशेष। और ज्ञान क्या था आपका, मतलब विज्ञान क्या है, एक विशेष ज्ञान है। इट इज स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज एंड रैशनल नॉलेज। रैशनल मीन्स जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है, जो सत्य है, एकदम तथा तथ्यों पर आधारित है, वो डिराइव्ड फ्रॉम। और ये नॉलेज कहां से जाती है, डिराइव्ड मतलब प्राप्त की जाती है फ्रॉम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन मतलब एक के बाद एक जो निरीक्षण किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आदि काल में जो विज्ञान बहुत अधिक उन्नत नहीं होता, जब आदि मानव के समय की बात करेंगे, मान लो आदमी ने देखा कि रोज सूर्य जो है इधर से उदय होता है और इस तरफ अस्त हो जाता है, सूर्य इधर उदय होता है इधर अस्त होता है। उन्होंने रिपीटेडली देखा तो उन्होंने एक सिद्धांत बना लिया कि सूर्य जो है ना, सूर्य का उदय यहाँ होता है और सूर्य का अस्त यहाँ होता है, जिसको बाद में बताया गया कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। यह है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। न्यूटन ने देखा ना कि जो सेब का फल था वो पेड़ से नीचे गिरा। अब वहां से उन्होंने ऑब्जर्वेशन बहुत सारी की, जो भी चीज ली, बहुत सारी चीजें ली होंगी, और उन्होंने जब उसको गिराया बार बार वो नीचे की तरफ गिरी, तो उन्होंने क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम दे दिया, न्यूटन लॉ दी इसने। ये क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक विश्लेषण, यानी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए पानी को उबाला गया, शुद्ध पानी को जब उबाला जाता है तो वो शुद्ध पानी वो जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता है। प्रयोग किए, एक पानी का बीकर ले लिया, इसमें क्या लगा दिया, थर्मामीटर लगा दिया,
ये जो थर्मामीटर है ना, जब पानी का हीट किया जाएगा पानी को, तो पानी को हीट करने पे ये क्या हमारा हीटर है यानी बर्नर है, ठीक है। बर्नर के अंदर जो है गैस आ रही है, तो उस गैस को जलाने से ऊष्मा मिली, इस बीकर के पानी को गर्म करेगी। हम देखते हैं जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचता है, ये पानी क्या है, उबलने लगता है। ये बार बार करके देखा, मैं बिल्कुल सरल ले रहा हूं ताकि आपके मन में कॉन्फिडेंस बनेगी, यार ये तो बड़ी आसान है, और है भी बहुत आसान। विज्ञान से सरल कुछ नहीं है अगर आप इसको समझते हुए चलते हैं। शुरू में थोड़ा सा वोकैबुलरी बनाने में, शुरू में थोड़ा सा इसकी जो कॉन्सेप्ट उनको पकड़ने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आजीवन आपके लिए बहुत ही सुखद रहता है, ठीक है। किसी भी लाइन में चले जाइए आप, चाहे विज्ञान संकाय में जाइए, चाहे आप कला संकाय में जाइए, चाहे आप वाणिज्य क्षेत्र में जाइए, देखिए मेहनत हर जगह चाहिए है। तो आपको मैं ये कहता हूं, मैं जहां भी हो वहां अपना पूरा परिश्रम कीजिए, अपना पूरे प्रयास दीजिए, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार से ये भाव नहीं रहे कि मेरी तैयारी नहीं है। जब तैयारियां बहुत अच्छी होती हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और तैयारियां मेहनत से होती हैं। तो मेहनत कीजिए। सभी विद्यार्थी जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कह रहा हूं, कक्षा 11वीं में अगर आप आए हैं, विज्ञान संकाय से संबंध रखते हैं या विज्ञान संकाय में रुचि रख करके आपने दाखिला लिया है, तो यहाँ अपने साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। जैसा कि ज्यादातर मैं सरकारी एक अध्यापक हूँ, मैंने देखा है कि विद्यार्थी बोलते हैं लेके देख लेंगे, एक बार चलेगी तो रख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अपने कॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में हर जगह एक ही सॉफ्टवेयर फीड करो कि ऐसा कौन सी चीज है जो हम कर नहीं सकते। आपको संकल्प की आवश्यकता है, आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप पूरे शुरू से ही लगिए। आने वाले हर वीडियो में मैं बहुत अच्छा प्रयास करूंगा, स्पेशल 10वीं से 11वीं में आने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एक ट्रांजिशन हो रहा है वहां से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। थोड़ी सी साइंस पढ़ते पढ़ते फिर साइंस की पूरी किताब, एक क्या 3 किताब, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। सो घबराने की बात नहीं है, उन सब के लिए बहुत अच्छा अवसर है भविष्य में। तो मेहनत कीजिए, सीखिए। तो अब अपनी बात की कि विज्ञान क्या है। विज्ञान के बारे में हमने बता दिया कि विज्ञान क्या है। द साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल नॉलेज derived from repeated observation। repeated मतलब जो बार बार की जाती है, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण बार बार, एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस और प्रायोगिक जो विश्लेषण है उनके द्वारा, ठीक है, सुव्यवस्थित एक सत्य पे आधारित, ठीक है। ये आता अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस। नाम था हमारा ब्रांचेज ऑफ साइंस। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज की। ब्रांचेज यानी व्हाट आर ब्रांचेज, यानी शाखाएं। विज्ञान के अलग अलग भाग हो जाते हैं, आगे बांटते हैं। तो विज्ञान एक विशेष जो तार्किक ज्ञान है, मतलब तार्किक, ठीक है, तर्क पर आधारित है जो, तो वो आगे चल करके अलग क्या क्या अध्ययन करता है उसके आधार पर इसको मेनली थ्री कैटेगरीज। पहली जो सबसे मुख्य है वह है फिजिक्स, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भौतिकी। और दूसरा क्या है आपका केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। और जो तीसरी मुख्य शाखा है वह है बायोलॉजी, और इसको बोलते हैं प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र। इन तीनों का थोड़ा थोड़ा आपको परिचय देने के बाद मैं मुख्य कंटेंट अपनी केमिस्ट्री के ऊपर आऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है, ठीक है। फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भौतिकी। फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, भौतिकी। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना 10वीं कक्षा के अंदर, भौतिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी। अब ये क्या था फिजिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। It is the study of nature and natural phenomena देखिए ये कहता है, यह इट इज स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। स्टडी का मतलब कहता है अध्ययन ऑफ नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति। नेचर का मतलब कहता है प्रकृति। ये प्रकृति का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति का अध्ययन करती है। एंड नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना मतलब घटनाएं। नेचुरल का मतलब कहता है प्राकृतिक। नेचुरल का मतलब कहता है प्राकृतिक घटनाएं। तो विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति और प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करती है, हम उसको कहते हैं फिजिक्स। प्रकृति घटनाएं क्या, जैसे मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस विश्व का जो अस्तित्व है कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, यानी ये फिजिक्स की ब्रांचेज बता रहा हूं आगे।
बहुत सारी ब्रांचेज आ गई फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ, यानी ये भी आगे चल करके भागों में बढ़ जाती है। ब्रांच का मतलब है शाखाएं, ब्रांच का मतलब क्या है, जैसे पेड़ में सुना ना शाखाएं, तो फिजिक्स की भी शाखाएं होगी। जैसे मान लीजिए कि बात ये आती है कि ये यूनिवर्स बना कैसे, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स ये जो संसार है, तो ये सृष्टि बनी कैसे, इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी यानी कॉस्मोलॉजी है ना, ये किसका है, फिजिक्स की एक शाखा है। तो प्रकृति का अध्ययन करती है। प्रकृति क्या है, हमारे चारों तरफ जो सजीव निर्जीव सब कुछ जो विद्यमान है वो सब क्या है, ये हमारी प्रकृति है। इसमें सजीव निर्जीव दो घटक हैं। सजीव घटकों में जैसे प्राणी आ जाते हैं, पेड़ पौधे, और निर्जीव घटकों में जो हमारे चारों तरफ है, वायु है, जल है, पर्वत, पहाड़, पेड़, सूर्य, ये सब, तो ये आएगा। दूसरा जैसे कि अगर मान लीजिए प्रकाश का अध्ययन करती है, स्टडी ऑफ लाइट है, ठीक है, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, स्टडी ऑफ लाइट। फिजिक्स क्या है, लाइट, सूर्य, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, या और कृत्रिम कैसे प्रकाश है, प्रकाश का जो अध्ययन करती है वो क्या होता है, ऑप्टिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स है। इसी तरह से चुंबक के बारे में जो अध्ययन करती है, मैग्नेट है, मैग्नेट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये चुंबक मैग्नेट का अध्ययन करने वाले हो गए। और जो हमारे खगोलीय पिंड हैं, जैसे तारे हैं, ग्रह हैं, और आकाशीय पिंड जो अन्य हैं, धूमकेतु आदि आपने पढ़ा भी होगा 8वीं कक्षा में, 9वीं 10वीं कक्षा में, तो उनकी स्टडी क्या आती है, एस्ट्रोनॉमी, क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। ये हमारी जो फिजिक्स है इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। ये दिन कैसे निकलता है, सूर्य उदय कैसे होता है, सूर्य अस्त कैसे होता है, सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य का रंग है वह लालिमा युक्त होता है, वह क्यों होता है, ये सब कौन अध्ययन करता है, ठीक है। यानी पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है, ठीक है, क्यों बहता है, कोई सी चीज को गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है, वो गर्म हो जाता है, वायु चलती है, वायु वेग होता है, चक्रवात बनते हैं, ये सब प्रकृति और प्रकृति की घटनाएं हैं, ठीक है ना। पहाड़ कैसे बने, समुद्रों का निर्माण किस प्रकार हुआ, ठीक है, और जो चट्टाने हैं ये अलग अलग प्रकार की चट्टाने, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, ये फिजिक्स यानी प्रकृति का अध्ययन। और प्रकृति के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे त्रित झंझा है जिसको हम बोलते हैं ना कि थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़क रही है, रेनिंग, बरसात हो रही है, ऑल दिस these all phenomena are studied in one topic फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स आपको विस्तार से बताती है, यानी ये जो भौतिक संसार है, भौतिक रूप से सभी घटनाओं का अध्ययन करने वाले, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, भौतिकी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो भौतिकी के बारे में सही और अधिक स्टिक जानकारी आपके भौतिक के लेक्चरर देंगे। मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, अभी सिर्फ परिचय के लिए कि आपको पता चल जाएगी। आपसे कोई पूछ ले, आपने विज्ञान लिया भाई क्या होता है विज्ञान, तो आपके पास जवाब हो उसके बारे में। सो नाउ अगेन द सेकंड ब्रांच, सेकंड ब्रांच क्या है हमारी, केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। द केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ही शाखा है, यानी विज्ञान की शाखा है। विज्ञान क्या है मैं बताता हूं, साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल नॉलेज, यानी ये एक क्रमबद्ध, एक तर्क संगत जानकारी है, ठीक है, जिसको रिपीटेड ऑब्जर्वेशन यानी निरंतर जो हमारे निरीक्षण है, या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, या फिर प्रायोगिक प्रयोगात्मक जो गतिविधियां करने के बाद विश्लेषण कर करके इनको जानकारी को प्राप्त किया गया है। तो ये केमिस्ट्री उसी विज्ञान की एक शाखा है which deals with the study of, which deals, ये आपको समझ आएगा ना, deals, deals का मतलब जुड़ना, which deals with the study of, with the study of, which deals with the study of matter, which deals with the study of matter, मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ है, मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ, यानी विज्ञान की वो शाखा जो पदार्थ का अध्ययन करती है। प्रकृति का अध्ययन करना, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स का काम है। और इस प्रकृति में जितने भी चीजें हैं वो सब क्या है, पदार्थ हैं। ये पदार्थ सजीव भी हो सकते हैं जैसे हम प्राणी, और ये पदार्थ निर्जीव भी हो सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार पहाड़, वायु आदि। इन सब के अध्ययन को हम जिस शाखा में करते हैं वह शाखा क्या कहलाती है, केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, पदार्थ के बारे में क्या सीखेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द
स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, स्ट्रक्चर कि ये पदार्थ की जो संरचना है, स्ट्रक्चर को बेटे हिंदी में बोलते हैं संरचना। ठीक है, जैसे कि एक इमारत बनाएंगी, उस इमारत को बनाने में क्या क्या उपयोग हुआ, ईंट लगे, पत्थर लगे, ठीक है, गाटर लगा है या लोहा सरिया लगा है, कंक्रीट लगा है, दरवाजे खिड़कियां लगी, व्हाटएवर, ये सारे के सारे अवयव जिनसे मिलकर के ये इमारत बनी हुई। इसी प्रकार जो पदार्थ होता है हमारे सामने, उस पदार्थ की क्या संरचना है, वह पदार्थ किससे बना हुआ है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं, उन सब का अध्ययन करना। ठीक है, स्टडी विद द ब्रांच, ये केमिस्ट्री जो है वो पदार्थ की किस चीजों का अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जो पदार्थ है उसके प्रॉपर्टीज का मतलब है गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब कहता है गुण, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक गुण और केमिकल का होता है रासायनिक गुण। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जो हमारी 5 मानव ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 मानव ज्ञानेंद्रियां कौन सी? हमारी आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ठीक है, और हमारे कान हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो देख पाते हैं, जो सुन पाते हैं, जो सूंघ पाते हैं, जो स्वाद हम चख पाते हैं, या छूने पर जो हमारी त्वचा है, उससे हम कौन सा छू कर देखते हैं कि चीज ठंडी है, गर्म है। आंखों से हम देखते हैं कि पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है, उसकी अवस्थाओं का हमें पता चलता है। सूंघने से पता चलता है उसमें किस प्रकार की गंध है, दुर्गंध है, ठीक है, सुगंध है या दुर्गंध है, ये सब। तो ये जो भौतिक गुण है, उन भौतिक गुणों का अध्ययन करना, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ठीक है, रासायनिक गुण का मतलब क्या था बेटा? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में आया, ठीक है, फिर उसने उसके साथ क्या क्रिया की, ठीक है, क्या क्रिया की, उससे जो परिवर्तन बना, एक नया पदार्थ बना, ये सब अध्ययन करना कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे समझिए मेरी बात को, अवस्था जो है ये एक भौतिक परिवर्तन है। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, बर्फ है, पानी, और वो पिघल करके पानी बन गई, ठीक है, पानी गर्म किया, भाप बन गया, ये तो सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुआ, ये सिर्फ भौतिक गुण है। लेकिन सुनिए, कोयला लिया, कोयले को जला दिया, कोयले को लेकर के जब उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो एक नया पदार्थ बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 7वीं कक्षा में आ जाता है ये आपके, ठीक है, टाइप्स ऑफ द 7वीं क्या 6वीं में ही आ जाता है, टाइप ऑफ द चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को आपस में जब अंतर क्रिया करवाने के कारण नया पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये हमारी केमिस्ट्री जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये जो रसायन विज्ञान है, ठीक है, ये रसायनों के बारे में बताता है, यानी पदार्थ के बारे में बताता है। एक लाइन में बोलते हैं स्टडी ऑफ द मैटर, और मैटर में क्या स्टडी करता है? स्टडी स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, पदार्थ की संरचना और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान की शाखा है, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। तो अब हम तीसरा कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? ठीक है, बायोलॉजी क्या है? वही बात होगी जो हमने दिया था, एक तरह से पकड़ने की कोशिश करना। आपको शुरू में दिक्कत आएगी जो हिंदी मीडियम से आए हैं, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोनों कोऑपरेट करके इसको देखिए, धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड भी हम राइज करेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश एंड एक्सप्रेसिंग विद कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले बात करें बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, क्योंकि बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, तो लिविंग स्टडी, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा which deals with the study of, which deals with the study of, with the study of living beings, living beings, living beings। बेटा लिविंग बींग्स का मतलब क्या होता है? प्राणी। लिविंग बींग्स का मतलब क्या होता है? प्राणी। जो प्राणियों का अध्ययन करती है, विज्ञान की शाखा को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, यानी प्राणियों का क्या अध्ययन?
जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं, प्राणियों में तो सब आ जाते हैं। प्राणी दो प्रकार के होते हैं। आगे हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की भी आगे बहुत सारी शाखाएं होती हैं। बायोलॉजी की जो मुख्य है ना, मुख्य जो दो शाखाएं हैं बायोलॉजी की, ठीक है, एक तो होता है जूलॉजी और ZOOLOGY जूलॉजी, और दूसरा होता है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, सॉरी क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, अंतर है इस बात में, जंतु विज्ञान। और बॉटनी को बोलते हैं पादप विज्ञान, पादप विज्ञान, या इसका दूसरा नाम वनस्पति विज्ञान भी है, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो जूलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब क्या है, जंतु। और बायोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधे, ठीक है। तो मुख्य केमिस्ट्री की जो शाखा है बायोलॉजी, सॉरी इसकी साइंस की जो शाखा है बायोलॉजी, वो आगे जाके दो भागों में बढ़ जाते हैं। जूलॉजी, प्राणी, प्राणी किससे मिलकर बने हैं, प्राणी दो प्रकार के होंगे ना, यानी पेड़ पौधे और दूसरा होता है जंतु, पेड़ पौधे और जंतु, दोनों को मिला दो तो बोलेंगे प्राणी विज्ञान, ठीक है। फिर अकेला अगर हम जंतु का अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं जूलॉजी, द स्टडी ऑफ द एनिमल्स। एनिमल जितने भी हैं, छोटे जीव हैं या बड़े जंतु हैं, ठीक है, सूक्ष्म जंतु हैं, उन सभी का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है वो क्या है, हमारी जूलॉजी। और जो पेड़ पौधे हैं, छोटे पेड़ पौधे, उनके बारे में पूरी जानकारी, वो उगते कैसे हैं, क्यों उगते हैं, वृद्धि कैसे करते हैं, फूल उन पे कैसे लगते हैं, फल कैसे लगते हैं, या एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, उसके बारे में हर चीज, और वो भी कैसे, सिस्टमैटिक एंड रैशनल, यानी क्रमबद्ध तरीके से और तर्क के आधार पर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। तो ये हमारी थी एक इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, अभी यही रोकता हूं, क्योंकि 10वीं के बाद जिन्होंने पहली बार कक्षा 11वीं में दाखिला लिया है, उन विद्यार्थियों के लिए मैं अपना बहुत प्रयास करूंगा, क्योंकि ये समस्या मैंने भी फील की थी। मैं गांव के का परिवेश से एक छात्र रहा हूँ। हिंदी माध्यम से जब अंग्रेजी माध्यम में छात्र आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, शंकाएं आती हैं, आत्मविश्वास की कमी उनमें होती है। तो मैं ये कहता हूँ सब छोड़ दीजिए, सबसे अधिक काम आने वाली चीज वो है आपका आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास के साथ अनिवार्य रूप से आपको अपनी मेहनत लगानी है, समय देना है, केंद्रित करना है अपने मानसिक क्षमताओं को, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ फिर आपके साथ मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, जिसमें हम स्टडी करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी अब हम केमिस्ट्री के वास्तविक जो वीडियो है वो अगले सेशन से शुरू करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन था कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके इस चैनल के सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और